मंगल से मंगल और पावन से पावन भगवान का जो नाम है उस नाम का हम आश्रय लें। गुरु सच्चिदानंद भगवान की बड़े भाव से जय 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 राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि
राधा रमण बिहारी लाल की जय। राधा सर्वेश्वर सरकार की जय। श्री वृंदावन में कल भगवान की लीलाओं में श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन, जिसमें हमने कथा को विश्राम दिया था, सभी ब्रजवासियों ने मिलजुल करके भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार श्री गोवर्धन नाथ जी का, गौ माता का, विप्रों का पूजन किया, ब्राह्मणों का पूजन किया। सबको बड़ी प्रसन्नता भी हुई। जय जय राम कृष्ण हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया। इंद्र देवता का मान भंग हुआ तो इंद्र देवता को क्रोध आया। सहसा इतने दिन से जो हमेशा पूजे जाते थे और आज जब पूजन नहीं हुआ तो इंद्र देवता को क्रोध आया। उस समय की स्थिति बनी होगी कि इंद्र देवता का मान बढ़ गया होगा। इंद्र देवता प्रभु सत्ता को भूल गए होंगे और होता है। उच्च पद प्राप्ति के बाद प्रभु सत्ता भूलने लगते हैं। आए समय पर ब्रह्मा भी प्रभु सत्ता को भूले हैं। ब्रज की बाल लीला में ब्रह्मा जी का भी एक प्रसंग है कि जब भगवान गौचारण करने के लिए गोवत्सों को, गाय के बछड़ों को गोप सखाओं के साथ जब उनको चराने के लिए, गोचारण के लिए यमुना के तट पर जाते हैं तो सभी बाल सखा अपने अपने घर से कुछ न कुछ कलेवा लेकर के आते हैं। जिसके घर जो पदार्थ बनता था वो लेकर आते थे और सब बाल सखा मिलकर के एक साथ हिल मिल करके खाते थे। जिसमें भगवान श्री कृष्ण का तो अलग ही, कभी भगवान श्री कृष्ण उसकी पत्तल में से खा रहे हैं, कभी उसकी पत्तल में से खा रहे हैं, कभी कोई भगवान के मुख में ग्रास देता
कभी कन्हैया उन सखाओं के मुंह में ग्रास देते, और कभी कभी तो यह स्थिति है भगवान उनके मुख का ही निकाल के खा लेते थे। देखो, ब्रज में भी सबकी एक जैसी स्थिति नहीं थी। एक श्रीदामा नाम का सखा था भगवान का, घर में थोड़ी समस्या थी, सब व्यंजन लेकर आते, अब ये रोज ले नहीं जाता, इसके मन में भी विचार आया कि कुछ ले जाएं। तो रात्रि को कढ़ी बनी थी, कढ़ी, तो वो कढ़ी ही लेके गया वो। अब कढ़ी ले तो गया, पर वहां सबके बीच में सबकी थालियां देखी, पत्तलें, तो अपनी कड़ी पर उसको लज्जा आ गई। बोले ये भगवान को कैसे खिलाऊं? एक तो रात की कड़ी है, ठंडी बासी, अब ले तो आया, क्या करूं? बोले बासी भोजन नहीं खिलाऊं, अब क्या करना चाहिए? तो अकेले ही उस कड़ी को पी गए जल्दी जल्दी में। अब जल्दी में जब पीने लगा ना, तो कड़ी के कुछ छींटे कपड़े पे गिर गए थे। अब भगवान ने देखा, कन्हैया ने, बोले चुप छुपके से कुछ खा रहा है। ऐसी जगह भगवान की बहुत दृष्टि पड़ती है, कौन सा मुझसे क्या चुरा रहा है, उसकी नजर से कुछ बचा है क्या? हीरे मोती दान में। भगवान सब कुछ तो देने वाले हैं, उनकी नजर से कुछ बचने वाला नहीं है। तो इसने कड़ी पी, भगवान की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई। जैसे सुदामा जी वो चावल छिपाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। गुनहगार अपराधी तेरा भाग कहां मैं जाऊं, दादू देखा शोध कर। दादू जैसे संत ने कहा है कि सर्वत्र देख लिया है, तुम बिन कहां समाऊं। अरे भगवान से हम कहां छुप सकते हैं, वो कहां नहीं है। कितने गुनह कर ले, अपराध कर ले, और हम कोशिश कर ले कि उससे बच जाए, मुश्किल है। गुनहगार अपराधी तेरा भाग कहां मैं जाऊं, दादू देखा शोध कर, तुम बिन कहां समाओ। तो भगवान की दृष्टि जो है, सबको वो देते हैं। बड़ा चंचल है, बड़ा व्यापारी है नंद का लाला। हीरे मोती दान में देके भक्ति की राह दिखाए न्यारी, भक्ति की राह दिखाए न्यारी। हीरे मोती दान में देके भक्ति की राह दिखाए न्यारी, भक्ति की राह दिखाए न्यारी। सब कुछ देके परीक्षा लेता, कौन सी ओर जाए संसारी। सब कुछ देख परीक्षा लेता, कौन सी ओर जाए संसारी। सब कुछ देके परीक्षा लेता, कौन सी ओर जाए संसारी। सब कुछ देख परीक्षा लेता, कौन सी ओर जाए संसार। वो सबकी परीक्षा लेता है, वो हीरे मोती भी देता है, सारे वैभव देता है, सब कुछ देता है, भक्ति की राह भी दिखाता है, और फिर परीक्षा भी लेता है कि ये भक्ति की ओर जा रहा है कि ये वैभव की ओर जा रहा है। तो किसी ने कहा है कि सोच समझ कर सौदा करना नंद का लाल बड़ा व्यापारी। अब ये श्री दामा ने सोचा कि कहां बासी कड़ी इसको खिलाऊं, तो वो स्वयं पी गए, वो छींटे कपड़े पे गिर गए, भगवान की दृष्टि पड़ गई। बोले श्रीदामा क्या छिपा रहे हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो छिपा रहे हो। पास में पहुंच गए, बोले इतनी अच्छी कड़ी लेकर के आए, क्योंकि तुम कड़ी नहीं ये प्रेमामृत लेकर आए थे, तुम्हारा भाव था मेरे लिए कुछ।
मेरे लिए कुछ नहीं बचाई, सब चाट गया था। श्री दामा बोले बासी कड़ी इनके मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो जिह्वा से चाट चाट करके पूरी जो वो मट्टी की हांडी थी जिसमें वो ले गया था, जिह्वा से चाट चाट के उसको साफ कर दी। भगवान ने कहा मुझे तो कड़ी खाना है और इसी कड़ी को खाना है। और उसने जो जल्दी जल्दी में कड़ी पी थी और जो छींटे गिर गए थे, भगवान की दृष्टि उन पे गिर गई तो भगवान उसके कपड़े पे जीवान से वो कड़ी खाने लगा। तो ये भगवान की कृपा है। एक ग्वाला भगवान के मुंह में देता, दूसरा ग्वाला उनके मुंह में देता, और सब मिलजुल करके जब वो भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई इनके ऊपर। और ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई कि ये कैसा ब्रह्म है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। मन में विचार आया इनकी परीक्षा ले लेना चाहिए। भगवान की परीक्षा, ब्रह्मा को भगवान ने उत्पन्न किया है। अब वो ब्रह्मा जी के मन में ही परीक्षा का भाव आया तो क्या किया, जो बछड़े चर रहे थे उन बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी महाराज, अपने ब्रह्मलोक में ले गए। किसी ग्वाले ने देखा, ग्वाल बाल ने, कि हमारे बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा तुम सब भोजन करो, मैं ढूंढ कर लाता हूं। श्री कृष्ण जब बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले, ब्रह्मा जी ने देखा अवसर अच्छा है, ग्वाल बाल सब अकेले हैं, तो उन ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। गाय के बछड़ों को भी ब्रह्मलोक में ले गए और ग्वाल बालों को। अब भगवान श्री कृष्ण को वो गाय के बछड़े भी नहीं दिखे। जब लौट करके आए तो ग्वाल बाल भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। भगवान ने ध्यान किया आखिर हुआ क्या, तो ध्यान में पता चला कि ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान अपने तपोबल से, योग बल से, ब्रह्मा जी ने जिन गाय के बछड़ों को चुराया था, हरण करा था, अपने ही स्वरूप से वो बछड़े भगवान श्री कृष्ण दूसरे तैयार कर देते। और जो ग्वाल सखा थे, ग्वाल बाल, जिनका ब्रह्मा जी ने हरण किया था, भगवान एक और अपने शरीर से, योग बल से, तपोबल से दूसरे ग्वाल बाल भी तैयार कर देते और सबके साथ क्रीड़ा करते। अब ब्रह्मा जी की परीक्षा कितनी देर की है। ब्रह्मा जी ने केवल आंख बंद की और खोली, लेकिन धरती पर 1 साल हो गया। ब्रह्मा के दिन और रात्रि, हमारा 1 वर्ष तो ब्रह्मा जी का केवल आंख बंद करके खोलना है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आंख खोल के देखा तो जिनको उन्होंने हरण किया था वो तो धरती पर श्री कृष्ण के साथ बाल सखा भी खेल रहे हैं और गाय के बछड़े भी चर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मलोक में देखा तो अपने ब्रह्मलोक में जिनको वो हरण करके लाए वो भी ऐसे के ऐसे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी जान गए ये परमात्मा ही है और कोई नहीं हो सकता। दौड़े हुए आए, चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। ये भगवान देखते भी नहीं है। जो लेकर के आए थे वो पुनः भगवान को जो हरण किया था उनको वापस लौटा दिया। प्रभु ये बच्चे गाय के और ये आपके सखा। श्री बलराम जी को इस बात पर कुछ दिन बाद विचार आया, क्योंकि जिस दिन से भगवान ये ग्वाल बाल और गाय के बछड़े बने थे
उस दिन से उन गायों का मोह उन बछड़ों से ज्यादा, और जब ये ग्वाल बाल भी घर जाते तो वो बाल सखा जैसे ही घर जाते तो उनके माता पिता का भी मोह, और क्यों ना हो, क्योंकि वो जो भगवान के ही स्वरूप से तैयार थे। बछड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए। यहां भगवान ने कई कार्य सिद्ध किए, ब्रह्मा जी को परीक्षा भी दी। उसके पीछे एक और बात थी कि जब से श्री कृष्ण धरती पर आए थे नंद यशोदा के यहाँ, तब प्रत्येक ब्रजवासी जो गोपियां थी जिनके वो ग्वाल बाल थे, उनको ये लालसा थी कि नंद यशोदा के यहाँ जो ये कृष्ण जैसा पुत्र है, ऐसा कृष्ण जैसा पुत्र हमारे यहाँ होता तो मानो भगवान अपने स्वरूप से वो ग्वाल बाल बन करके उनकी वो इच्छा पूरी करते। और वो गायें भी जब देखती तो उन गायों की भी वो भावना होती, तो भगवान उनके वत्स बन गए, बछड़े बन गए। भगवान सबकी और सबकी सुनता है। गायों की जो इच्छा थी वो भी पूरी की, गोपगणों की जो इच्छा थी वो भी पूरी की। कथा थी हमारी कि इंद्र देवता को अहंकार हुआ, और अहंकार किस लिए हुआ? जब हम प्रभु की सत्ता को भूल जाते हैं। अहंकार कब होता है? जब भगवत तत्व को हम भूल जाते हैं। किस बात का अहंकार करें? अहंकार किसका किया जाए? किसका अहम किया जाए? भूमि का, भवन का, पद का, प्रतिष्ठा का, परिवार का? बोले ये सब तो भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुए हैं। हमने क्या प्राप्त किया? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कुछ भी संभव नहीं है। कोई पद भी मिला है तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। परिवार भी मिलता है तो भगवान की कृपा से, संतति भी होती है तो भगवान की कृपा से, संपदा भी मिलती है तो भगवान की कृपा से। तो किस बात का अहंकार किया जाए? और जो प्रभु सत्ता को भूल जाता है उसी को अहंकार होता है। इंद्र देवता को भी इंद्र पद का अहंकार था, वो प्रभु की सत्ता भूल गए थे, तो भगवान ने उनके मान को भंग किया। इंद्र देवता अभी भी नहीं समझे हैं, क्रोध आ गया तो सांवर्तक नाम के जो मेघ थे, जो प्रलय काल में बरसते हैं, उन मेघों को वहां वृंदावन में वर्षा करने के लिए भेज दिया। खूब वर्षा हो रही है, वृंदावन का कोना कोना पानी से भर गया है। गायें ठिठुरने लगी, गोपगण ठिठुरने लगे, और जब सहन शक्ति से बाहर स्थिति हो गई तो सब लोग श्री कृष्ण के पास में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथ गोकुलम प्रभो। वो सारे ग्वाले बोले, प्यारे श्री कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे भाग्य से ही हम सब बच सकते हैं। ये गोपगण क्यों कह रहे हैं भगवान को तुम भाग्यवान हो और तुम्हारे भाग्य से ही हम बच सकते हैं? क्योंकि उन गोपगणों ने देखा ना, पूतना जैसी राक्षसी आई, 6-6 कोस के वृक्ष जिसने कुचल डाले, पर वो पूतना तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई, तुम उसके पेट के ऊपर खेलते रहे। बड़े बड़े विशाल वृक्ष जिसके शरीर से कुचले जाते हैं,
छोटे से बाल गोपाल 6 दिन के हैं जो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बड़े बड़े जो यमलार्जुन वृक्ष गिर गए उनसे तुम बच गए। कालिए जैसा जो नाग, उसका तुमने दमन कर दिया। वृंदावन के आसपास जो आग लगाई थी दावानल, उसको तुम पी गए, तो तुम भाग्यवान हो ना। तो अब ये जो इंद्र देवता वर्षा कर रहे हैं, इससे भी तुम ही हमें बचा सकते हो। प्यारे कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तुम्हारे भाग्य से ही हम बच सकते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 हे गोपाल हे गोपाल। इस सारे गोकुल के एकमात्र तुम ही स्वामी हो और वही सबका स्वामी है। गोकुल का क्या, सारे जगत का ही स्वामी है वो। एकमात्र तुम ही रक्षक हो, तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। एक एक गोप बोल रहा है, तब भगवान को भी कहना पड़ता है। द्रवित हो गए श्री कृष्ण। तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः। यह सारा व्रज मेरा है, ये कृष्ण भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं और परमात्मा ही रक्षक हैं। अतः मैं अपनी योग माया से आप सबकी रक्षा करूंगा, तुम चिंता ना करो। ये मेरा व्रत है, केवल गोकुल के लिए व्रत नहीं है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चचायते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है, सकृत देव प्रपन्नायो, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए निश्चल भाव से। थोड़ा इसको तरल करो भैया। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाए और फिर ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूं। पर प्रायः क्या होता है, हम पहले बाहर हाथ पैर मारते हैं। ये सबकी वृत्ति है, पहले अपने दम पर करने की इच्छा रहती है और जब सब दूर से हार जाते हैं तब उसके पास जाते हैं। भगवान ने कहा इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और ये कह दे मैं तुम्हारा हूं, ये भागवत में श्लोक है। अभयम सर्वभूतेभ्यो, इस प्रकार जो कोई याचना करता है उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं, उसको मैं निडर कर देता हूं।
ये मेरा व्रत है। हम व्रत धारण करते हैं ना, व्रत, वो कैसा व्रत करते हैं कि आज हमारा व्रत है, हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, भले साबूदाने की खिचड़ी खूब खाओ। व्रत का मतलब तो यह है कि जो ठान लिया फिर वो करना है। व्रत, भगवान ने कहा ये मेरा व्रत है कि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अभयता प्रदान करता हूं। वो आए तो सही, पर शर्त लगा दिए समर्पित होकर के आए, शरणागत बन करके आए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। और भगवान जब कह रहे हैं कि मेरा व्रत है तो फिर वो मिथ्या हो नहीं सकता। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है, कोई देवता नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं जगत नियंता परमात्मा जगदीश कह रहे हैं कि ये मेरा व्रत है। अब हमारे व्रत का तो कोई ठिकाना नहीं, हम तो क्या कह देते हैं और क्या करते हैं और क्या करते नहीं। हमारे पास तो तीन स्थिति है, सोचते क्या है, कहते क्या है और करते क्या है। न तो मन में स्थिरता है, विचारों में, न वाणी में, न करनी में। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा व्रत है, मैं उनको अभयता प्रदान करता हूं, तो भगवान अभयता देते भी हैं। बोले सब लोग आ जाओ, सब आ जाओ, चिंता मत, इंद्र को वर्षा करने दो, मैं अपने योग बल से, मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। गोपाये स्व आत्म योगेन, मेरा जो आत्म योग है, मैं अपनी योग माया से पूरे ब्रज की रक्षा करूंगा। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण खेल खेल में एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लेते हैं और कनिष्ठिका के ऊपर, महापुरुष ऐसे कहते हैं कि हाथ भी नहीं, केवल कनिष्ठिका के अग्रभाग में गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया। जैसे कोई बच्चा बरसाती छत्ते को, बरसाती छत्ते जो होते हैं, कोई बच्चा उठा ले, भगवान श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन को उस बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर अपने हाथ में रख लेते हैं और कहते हैं सब लोग आ जाओ, इसमें सब लोग आ जाओ। सब ब्रजमंडल के ब्रजजन गिरिराज जी की शरण में जाते हैं और सबकी यही प्रार्थना है, गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तेरे शरण। गिरिराज धरण हम तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तेरे शरण।
गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण हम तेरी शरण। 7 दिन तक सप्ताहम नाचलम पदात, 7 दिन तक भगवान ने भूख प्यास सबका त्याग करके गिरिराज जी को अपने कनिष्ठिका के ऊपर धारण किया है। इंद्र देवता थक गए, हार गए, शरण में आए, स्तुति की भगवान की, और जब मान भंग हुआ तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ जी को, गिरिराज जी को जहां से उठाए थे वहां स्थापित कर दिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के देखते देखते ही खेल खेल में गिरिराज को पूर्ववत उसी स्थान पर रख दिया। अब तो ब्रजवासियों का क्या कहना साहब, सब आवेग से भराए, सबके अंदर करुणा भर आई, प्रेम भराया। पर्वत अभी जब तक उठाया था तब तक सबको डर था, थे तो सही कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, पूरा विश्वास नहीं हुआ था। और जैसे ही भगवान ने पर्वत रखा, इंद्र शरणागत हुए, तो पर्वत के रखते ही भगवान श्री कृष्ण के पास सब दौड़ आए, सबने घेर लिया श्री कृष्ण को। कोई उनको हृदय से लगा रहा है, कोई उनको चूमने लगा, सबने उनका सत्कार किया है। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया, उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा और बलवान श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। माँ यशोदा हृदय से लगाती है, नंद बाबा हृदय से लगाते हैं। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः, कृष्ण मालिंग्यम युजुराशि स्नेह कातरा। गले गले बार बार गले मिल रहे हैं, कृष्ण 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 करते हुए। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के वैभव को देखा है सबने। अब उम्र कितनी है श्री कृष्ण की उस समय? गिरिराज जी को उठाते हैं तो भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? केवल 5 वर्ष। और 5 वर्ष का बालक इतना पराक्रम करे तो माता पिता को गौरव नहीं होगा क्या? सब अंक में लगाने लगे। भगवान ने सबके क्लेश को दूर किया है, और भगवान क्लेश दूर करने वाले ही है। इसलिए तो कहा जाता है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। भगवान कृष्ण का नाम, वासुदेव का नाम क्या करता है? बोले प्रणतः क्लेश नाशाय, वो हमारे सारे क्लेशों का नाश कर देता है। अगर घर में कोई क्लेश छाए हो ना तो श्री कृष्ण का जाप करें। प्रणतः क्लेश नाशाय। कोई क्लेश हो, कोई अशांति हो, कोई अमंगल हो, कोई अभद्रता हो, तो उस समय केवल एक ही हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े से बड़े क्लेश का नाश हो जाता है। भगवान के नाम में तो इतना सामर्थ्य है कि जो ब्रह्मास्त्र जैसे ताप को शांत कर देता है।
भगवान के नाम में वो शक्ति है कि ब्रह्मास्त्र जैसा जो ताप था उत्तरा के गर्भ में, भगवान उस ब्रह्मास्त्र जैसे ताप से शांति प्रदान कर देते हैं। तो हमारे जीवन में ब्रह्मास्त्र जैसे ताप नहीं है, वो तो वो अस्त्र है जो चल जाए तो प्रलय ला दे। तो अगर घर में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नित्य निरंतर अगर जाप होता रहेगा तो फिर घर में क्या कोई क्लेश रहेंगे? बोले नहीं रहेंगे। जिस दिन से भगवान ने ये देखा है ना, उस दिन से तो प्रत्येक गोप गोपी की एक ही भावना रही है, एक ही भावना कि ये नंदलाल हमारे उसमें बसा रहे, नंदलाल हमारे नैनन में बसा रहे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर कोई नंदलाल को जो है छोड़ना नहीं चाहता है। हो बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। हो बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। हाँ बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। हो बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरत सावली सूरत, मोहिनी मूरत सावली सूरत, नैना बने हैं बेशार। मोहिनी मूरत सावली सूरत, नैना बने हैं बेशार। हो बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। हो बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। अदर सुधारस मुरली राजत, अदर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जमती माँ। अदर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जमती माँ। हो बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। हो बसो जी, हाँ बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। हे श्याम सुंदर, अब हमारे नेत्रों से ओझल ना हो। देखिए सूरदास जी महाराज अंधे थे, ये पद भी सूरदास जी का ही है। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, लेकिन भगवान की रूप माधुरी ऐसी बस गई थी कि भगवान के नेत्रों से वो हटते ही नहीं थे।
सूरदास जी रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं बांके बिहारी जी के, रोज दर्शन के लिए जाते हैं, बड़े आतुर रहते दर्शन करने के लिए। कब उनके दर्शन करूं, कब उनके दर्शन करूं। किसी ने पूछ लिया, अरे अंधे तेरे को कुछ दिखता ही नहीं है तो किस बात के दर्शन। जब तुमको कुछ दिखता ही नहीं है तो किसके दर्शन करोगे। सूरदास जी ने कहा, भैया मैं दर्शन में उनको देख सकूं या ना देख सकूं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके यहां मैं आया हूं वो तो मुझे देख रहा है। मुझे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन जिसको मैं देखने के लिए आया हूं वो तो मुझे देखता है ना, उसकी तो आंखें हैं। तो मेरा देखना जरूरी नहीं है, भगवान को हम दिखें ये जरूरी नहीं है, हमको भगवान दिखें ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि भगवान हमको देख ले। इसलिए भाव हो कि प्रभु सूरदास जी सूरदास जी की यह विशेषता थी कि पुजारी जी जो श्रृंगार करते भगवान का, बिहारी जी का श्रृंगार होता है ना, तो बिहारी जी का जो श्रृंगार होता था और जैसे ही पट खुलते थे तो सूरदास जी वो श्रृंगार को अपने पद में वर्णित कर देते थे। आज पुजारी जी ने, आज बिहारी जी ने पीतांबर पहना है, अधरों पर लाल लाल लालिमा लगी है, कानों पर सूर्य की प्रभा को भी लज्जित कर दे ऐसे हेममय कुंडल धारण किए हुए हैं, हास्य उज्ज्वलित जिनकी दंत पंक्तियां हैं। जो श्रृंगार होता, जैसा श्रृंगार होता, भगवान का जैसा रूप होता, श्री सूरदास जी अपने पद में गा देते थे। पुजारी जियों ने देखा हम जो श्रृंगार करते हैं, जैसा सजाते हैं, पूरा का पूरा ये अंधा वर्णन कर देता है। इसकी परीक्षा लेना चाहिए, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो आज परीक्षा लेने लगे सब पुजारी, बोले आज हम भगवान का पट खोलेंगे ही नहीं, और आज भगवान का कोई श्रृंगार भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हर बार अनुभव या फिर ये देख देख करके ये हमको पागल बना रहे हों। तो पुजारियों ने भगवान को स्नान कराया और स्नान करा करके भगवान को कोई वस्त्र धारण नहीं कराया, पोछा तक नहीं है। तो जो जल से स्नान होगा उस जल की बूंद बूंद बिहारी जी के ऊपर मानो मोतियों की माला पहनी हो उन्होंने, जैसे ओस की बूंद पत्तों पर मोती की तरह चमकती है ना, इसे स्नान कराने के बाद बूंद बूंद बिहारी जी के शरीर पर चमक रही है। ना कोई तिलक लगाया, ऐसे ही केवल स्नान करा दिया है। और बाहर आए, बोले बाबा पट खोल दिया, देख ले, और आज क्या श्रृंगार किया है उसका वर्णन करें। अब पट खोला ही नहीं था, परीक्षा ले रहे हैं ना। बोले अंधे को चाहे पट खोलो या मत खोलो,
अगर वास्तविक में भगवान की कृपा होगी तो बिना पट खोले ही ये गा देंगे, जो श्रृंगार किया उसके बारे में बोल देंगे। अगर अंधे नहीं होंगे और ऐसे ही हमको ये बना रहे होंगे तो आज पता चल जाएगा। तो जैसे ही पुजारियों ने कहा कि बाबा दर्शन कर ले, पट खोल दी, जबकि पट खोले नहीं थे, तो सूरदास जी भी लगाते हैं ध्यान। और जैसे ही भगवान से संबंध जोड़ा है ना, तो पहले तो सूरदास जी ठहाका लगा करके हंसने लगते हैं, खूब हंसे हैं। और हंसते हंसते श्री पुजारी जी ने पद शुरू कर दिया है। हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पद शुरू कर दिया कि भगवान ने कौन सा श्रृंगार किया है। देखे री हरि नंगम नंगा, 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 देखे री हरि नंगम नंगा। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बस नहीं न छवि उठत तरंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखिल चित्ररति कोटि अनंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि, देखे री हरि, देखे री हरि नंगम नंगा। क्या गाया सूरदास जी ने? देखेरी हरि नंगम नंगा। खूब हंसे सूरदास जी महाराज और कहने लगे, प्रभु रोज तो आप आभूषणों से, वस्त्रों से आपका श्रृंगार होता था, पूरे ढके रहते थे, केवल आपके चरण के दर्शन होते थे, मुख माधुरी के दर्शन होते थे। लेकिन आज तो ऐसी कृपा हो गई कि आपने सर्वांग दर्शन करा दिए। देखे री हरि नंगम नंगा। आज पुजारियों की बड़ी कृपा हुई। अब पुजारियों ने तो परीक्षा लेना चाहिए थी, कोई श्रृंगार नहीं किया था। क्या बोलता है बाबा, ये पटबंद है, कोई श्रृंगार नहीं किया है, भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहना है। तो सूरदास जी ने कहा दिया, देखे री हरि नंगम नंगा। बाहर की आंखें खुली हो या ना हो, अंदर की आंखें खुली होना चाहिए। अंतर के पट खोल रे तो को प्यो मिलेंगे। वृंदावन के वहां प्रत्येक गोप गोपी की उस दिन से ये प्रभाव बन गए हैं, जब से भगवान ने गिरिराज उठाया, बोले अब तो नंदलाल हमारे नेत्रों में बसा रहे हैं, हमारी आंखों में बसा रहे हैं।
उस दिन से गोपियों की तो क्या कहें, कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा, कंस तक सारी बातें पहुंचती है। कैसे? कंस बार बार यहाँ वृंदावन में भी आक्रमण करता है, कभी किसको भेजता है, कभी किस राक्षस को भेजता है। तो वृंदावन में ही क्यों भेजता है? क्योंकि कंस को अब पता चल गया है कि मेरा जो काल है वो नंद यशोदा का लाल ही है। क्योंकि पूतना को उसने मार दिया, अकासुर बकासुर को मार दिया, बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, बड़े बड़े वृक्षों का उद्धार कर दिया। तो कंस तक ये बातें पहुंचती कैसे हैं? तो ये जो ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां, वो गोपियां ही भगवान श्री कृष्ण की बातें वहां मथुरा में पहुंचाती है। कैसे? गोपियों का वृंदावन में रोज जाना होता है। किस लिए होता है? वो दूध दही माखन को वहां पर बेचने के लिए जाती है। और दूध दही माखन बेचने के लिए जब वो आवाज लगाती है, दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, सहसा ये बेचते बेचते उनका जो मन, उनकी जो वृत्तियां हैं वो श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है। तो मुरारी की ओर जब चित्त की वृत्ति पहुंचती है, हे मथुरा में माथे पर मटकी रखी है, दूध बेच रही है, दही बेच रही है, माखन बेच रही है, पर वहां शरीर है, चित्त की वृत्ति तो वृंदावन में है। और चित्त की वृत्ति जब वृंदावन में है तो वो वृत्ति कहाँ होगी? बोले यशोदा के लाला में। तो वो कहती है दूध दे लो, दही ले लो, माखन ले लो, और सहसा उस चित्त वृत्ति के कारण निकल जाता है, लाला ले लो, कान्हा ले लो, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। तो मथुरा की नारियां विस्मित होती है, ये कौन सी चीज बेचने के लिए शुरू कर दी है? नहीं नहीं, अभी तक तो दूध बेच रही थी, दही बेच रही थी, माखन बेच रही थी, ये लाला कब से बेचने लगी है? लाला ले लो, लाला ले लो। कोई भी अपना लाला बेचता है? बोले हम अपने लाला की बात नहीं, क्या करें, हमारा चित्त ही वो जो यशोदा का लाला है ना, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जब से वो आया है ना, उसने हमारे मन को उधर ही आकर्षित कर लिया है। तो वो फिर मथुरा की गोपियां, वो मथुरा की रानियां पूछती हैं कैसा है, क्या है? वो फिर वो सारी चर्चा, सारी कथाएं, देखो 6 दिन का था, तभी से उसने पूतना को मार दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने उद्धार कर दिया, अकासुर आया उसको मार दिया, बकासुर आया उसको मार दिया। पूरी कृष्ण लीला वो मथुरा में कर देती है। तो वो लीलाएं जब होती हैं तो वो नारियां फिर अपने परिवार में बात करती है, धीरे धीरे वो राजभवन में बात पहुंचती है, और राजभवन से वो कंस तक पहुंच जाती है। पर पहुंचती किससे? दूध दही माखन बेचने वाली गोपियों के माध्यम से। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, दध्यादिकं मोहवशादोचन, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, जीवे पिबस्वामृत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, ग्रहे ग्रहे गोपवधूकगल्पा, सर्वे विदित्वा समवाप्योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, विक्रेतु कामा, विक्रय करने के लिए, कौन? गोप कन्याएं। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या,
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी के चरणों में उनकी चित्त वृत्ति है। दध्यादिकम दधि आदि मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो दूध दही माखन का विक्रय करने के लिए जाती है। विक्रय तो काम